अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 हम आज की एक्सरसाइज में करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरू के एक्सरसाइजेस 1.1 भी कंप्लीट कर लिए, 1.2 भी कंप्लीट कर लिए और आज के वीडियो में हम 1.3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। यानी कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन होंगी। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इक्वेशंस को अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इनके जो W और Z के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हैं। यानी कि ये जो आयोटा लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक Z और एक W, ये दो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल W एंड Z। इन दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और किस तरह से फाइंड आउट करनी है कि हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका मेथड आपको आता होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस क्यों है? क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है। तो काम इसका भी वैसा ही होगा जिस तरह हमने इससे पहले भी देखा था कि भाई अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशंस हो तो उनको कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी तरीका तो वही रहेगा, लेकिन एहतियात ये करनी है कि अब हमारे पास इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स में है, यानी कि आयोटा की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ पे इसको साइन कर देते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। अब जब हम इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 2 को देखें, तो इसमें हमें ऐसा क्या नजर आ रहा है कि हम एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर दें। अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 प्लस आयोटा से, ये क्योंकि W के साथ 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे भी W के साथ 2 प्लस आयोटा लिखवा दूं या 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो इसको हम सिंपल ऐड करेंगे तो W की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा, ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में देखा है कि W का कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे W का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मुझे पूरी इक्वेशन को ही 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास? अब ये वाली टर्म में भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और ऑलरेडी 2 माइनस आयोटा मौजूद है। 2 माइनस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है Z के साथ, फिर माइनस W के साथ अगेन 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे भी हमें 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर 2 प्लस आयोटा के साथ यहाँ पे W भी होगा और इक्वल टू के दूसरी तरफ 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में क्या मौजूद है? -1 प्लस आयोटा, राइट। ये मैंने मल्टीप्लाई तो करवा दिया, लेकिन ऐड करवाने से पहले हम जरा इसको सिंप्लीफाई करवा के देख लें, क्योंकि सिंप्लीफाई करवाना जरूरी है। ये 2 प्लस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट रहेगा z, और ये है -2 प्लस आयोटा W के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -2 प्लस आयोटा W इज इक्वल्स टू, ये -2 लिखा हुआ है यहाँ पे, +2 आयोटा माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 + 1 इज 5, z -2 प्लस आयोटा W के साथ, और इस साइड पे -3, -2 -1 क्या होता है? -3 प्लस आयोटा। तो ये हमने सिंपल कर ली इक्वेशन नंबर 2 को, और इक्वेशन 1 के साथ इसको ऐड करवाते हैं। ऐड दिस इक्वेशन विद इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे रीराइट करते हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W के साथ
और इस साइड पे है 11 माइनस आयोटा, राइट। अब जब इसको ऐड करवाएंगे यहाँ पे, तो ये -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, ये +2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5z प्लस 3z, यहाँ से आ जाएगा 8z। और इसको भी प्लस करवाना है, -3 प्लस आयोटा प्लस 11 माइनस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 8z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 11, प्लस का 8 और आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो z की वैल्यू आ गई 8/8, यानी कि z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, अब w की वैल्यू रह गई है। अब क्या करेंगे, ये जो z की वैल्यू आई है, आप चाहे इसको इक्वेशन 1 में डालिए, इक्वेशन 2 में डालिए, ये आपकी मर्जी है, दोनों से आपको w की वैल्यू मिल सकती है। तो हम इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं z की वैल्यू को, तो w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। पुट z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 3z प्लस z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो z की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा, w की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 11 माइनस आई, तो 3 प्लस, अब यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा, इसको एज इट इज ही रखते हैं अभी, इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा w, 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 11 माइनस 3, ये मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा, राइट। अब w की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 8 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि 2 माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में तो सिंपल a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टू द 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 16 माइनस 8 माइनस 2 इज -10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस होके इस तरह से। अब 16 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। अब न्यूमरेटर में से हम 5 अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और इसको डिवाइड करवा दे 5 के साथ, तो 5 से 5 कैंसिल होके w की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, राइट। तो w की फाइनल वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स में ही आएगी, z की कॉम्प्लेक्स में नहीं आई, तो दोनों की कॉम्प्लेक्स में भी आ सकती है, दोनों की रियल भी आ सकती है। तो इट्स अप टू दी इक्वेशंस कि आपको किस तरह की इक्वेशंस गिवन है। तो यहाँ पे हमने w की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, और हमने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज उठानी है और अपनी इस इक्वेशन में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। कैसे पुट कर दें, अब z की जगह पे हमने वैल्यू पुट की 1, थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। अब w और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, z की वैल्यू तो 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, और w की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, आंसर आपका ये राइट हैंड साइड वाला आना चाहिए। तो ये है 2 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, तो 2 माइनस 3 रियल है, तो ये -1, अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि w की वैल्यू है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस आयोटा, तो ये वही चीज है जो हमारे पास राइट हैंड साइड में मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट आया है।
तो अगर आपको वेरीफाई भी करवाना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी करवा सकते हैं। W और Z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस गिवन है। कॉम्प्लेक्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है। तो अब जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया, अभी भी उसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं W के कोफिशिएंट को सेम करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे W के साथ आयोटा भी चाहिए, और यहाँ पे आयोटा मौजूद है तो मुझे 3 प्लस आयोटा चाहिए यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, इन W के कोफिशिएंट को सेम कर ले या Z के कोफिशिएंट को सेम कर ले, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन मैं W के कोफिशिएंट को सेम करना चाह रही हूँ। तो W के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद आयोटा, राइट, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 3 प्लस आयोटा, ताकि दोनों W के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा 9 माइनस आयोटा, राइट। अब पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 आयोटा Z तो एज इट इज रहेगा, इसको भी हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि इसको हमने कैंसिल करना है, सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, और ये हो जाएगा +1, राइट। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया, और अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 प्लस आयोटा के साथ, तो 3 माइनस आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, और 3 प्लस आयोटा हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ में आ जाएगा Z माइनस 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आयोटा ऑलरेडी मौजूद है, इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 प्लस आयोटा को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई किस तरह से होगा कि ये a माइनस बी a प्लस बी, ये तो सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और बाहर z मौजूद है। इसको हम अभी सिंप्लीफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि इसको तो हमने कैंसिल करना है। तो -3 प्लस आयोटा आयोटा w, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 माइनस 1 -3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा +1, साथ में z -3 प्लस आयोटा आयोटा w इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, और +3 आयोटा माइनस आयोटा इस प्लस का 2 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 + 1 इज 10, z -3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा w इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 आयोटा, और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का, राइट। अब हमने क्या करना है, ऐड करवाना है इक्वेशन 3 एंड 4, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये जो हमने बनाई थी इक्वेशन 3, 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इज इक्वल्स टू 9 आयोटा प्लस 1, और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, ये लिखी हुई है 10z माइनस 3 प्लस आयोटा आयोटा w, आयोटा वाली टर्म पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर भी आयोटा वाली टर्म पहले लिखी हुई है, 2 आयोटा -4। अब जब इसको ऐड करवाएंगे, इसको ऐड करवाएंगे तो 10 आयोटा मौजूद है, नीचे 10z है, मतलब ऊपर इमेजिनरी नंबर है, नीचे रियल नंबर है, तो ये दोनों ऐड हम इस तरह से करवाएंगे। ये नहीं कर दीजिएगा 10 + 2 12 हो जाए, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, राइट। अब ये 3 प्लस आयोटा आयोटा w, 3 प्लस आयोटा आयोटा w एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये भी इमेजिनरी ये भी इमेजिनरी, 9 + 2 इज 11 आयोटा और -3, राइट।
तो यहाँ से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा 2 आयोटा प्लस 10 और यहाँ पे है 11 आयोटा माइनस 3। और z की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब चाहे तो जो तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का कि रियल नंबर को पहले लिखा जाता है, तो ये है -3 प्लस 11 आयोटा और ये है 10 प्लस 2 आयोटा। अब डिवाइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, तो जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाइए, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में। तो -3 इंटू 10 -30 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 आयोटा प्लस 11 10 द 110 आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 टू द 22 आयोटा। और a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -30, ये है -22। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यह आ जाएगा माइनस होगा, क्योंकि 11 आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ था तो 11 टू द 22 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे -30 एज इट इज लिखते हैं, 110 और +6 ये दोनों आयोटा में नंबर है, तो ये हो जाएगा 116 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये 22 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 -2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर, राइट। तो z की वैल्यू हमारे पास -30 प्लस 22 इज -8 प्लस 116 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8 प्लस 116 आयोटा डिवाइडेड बाय 104, राइट। अब यहाँ से कुछ चीजें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो z इज इक्वल्स टू, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4 टू ज़ा 8 -2 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 29 आयोटा। और डिवाइड में भी अगर मैं 104 में से 4 कॉमन ले लूँ तो 4 इंटू 26, 26 4 ज़ा 104, राइट। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो z की वैल्यू आई है ये है -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26। ये z की वैल्यू मेरे पास आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अब रह गई है w की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये z की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। और इक्वेशन 1 में ये हमारे पास यहाँ पे ये z की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है, तो हम हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में z की जगह पे हम पुट कर देंगे -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26। बाकी 3 प्लस आयोटा एज इट इज w के साथ इज इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा। अब हमने w की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल ये होगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 13 ज़ा 26। तो रिजल्ट आएगा मेरे पास -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 13। और यहाँ पे सिंपल 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 9 माइनस आयोटा, राइट। अब क्या करेंगे, 13 से हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि ये 13 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास 13 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 13, तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा और इसको भी हम 13 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट।
तो यहाँ पे जब 13 आएगा तो ये 13 से ये 13 तो कैंसिल होके ये मेरे पास आएगा -2 + 29 आयोटा। और यहाँ पे 13 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 13 3 ज़ा 39 + 13 आयोटा, ब्रैकेट में बाहर W मौजूद है, और यहाँ पे 13 9 ज़ा 117 - 13 आयोटा, राइट। तो अब ये वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 39 + 13 आयोटा W के साथ, और यहाँ पे 117 - 13 आयोटा ऑलरेडी मौजूद था, -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और +29 जब राइट साइड पे आएगा तो -29 आयोटा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 117 + 2 इज 119 and -13 and -29 आयोटा, -42 आयोटा, और इसको डिवाइड करवा देंगे। जो W के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 39 + 13 आयोटा हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है, यानी कि कॉन्जुगेट इसका होगा 39 - 13 आयोटा, और डिवाइड भी करवाएंगे 39 - 13 आयोटा के साथ। अब न्यूमरेटर को आपस में सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 119 × 39 हो जाएगा 4641 -1547 आयोटा -1638 आयोटा, और प्लस 42 × 13 ये हो जाएगा 546 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में a + b a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -b स्क्वायर, राइट। तो अब ये हो जाएगा 4641, तो एज इट इज, अब ये दोनों आयोटा में है तो इसको आपस में -1547 आयोटा -1638 सॉल्व कीजिए, तो रिजल्ट आएगा ये प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का, 3185 आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -546, और ये डिवाइड होगा 39 का स्क्वायर, ये होता है 1521, 13 का स्क्वायर 169, साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो 4641 -546 करेंगे तो 4095 यहाँ से आएगा, -3185 आयोटा, और डिवाइड ये होगा 1521 -+ 169। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो W इज इक्वल्स टू 4095 -3185 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी दोनों को ऐड कर दीजिए, 1521 + 169 यू गेट 1690, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 कॉमन आ रहा है, 65 मल्टीप्लाई बाय 63 इज 4095, and 65 multiplied by 49 iota is 3185 iota, और डिनोमिनेटर से भी 1690 को ब्रेक करते हैं हम, तो 1690 को जब डिवाइड करेंगे 65 के साथ यू विल गेट 26, तो 65 × 26 इज 1690, तो ये से ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास W फाइनल आ गया जो कि होगा 63 - 49 आयोटा डिवाइडेड बाय 26, तो ये मेरे पास W की फाइनल वैल्यू आ गई है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि अगर आपको अपनी आंसर्स चेक करने हैं कि आंसर्स आपके ठीक है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये W और Z ये दोनों वैल्यूज को उठाइए और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो Z की जगह पे ये Z की वैल्यू, और W की जगह पे इस W की जगह पे ये W की वैल्यू पुट कर दीजिए, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, यू विल गेट राइट हैंड साइड यानी कि -1 + आयोटा।
अगर ये आपके पास आउटपुट में आ रहा है, इसका मतलब है आपने W और Z की वैल्यूज ठीक निकाली हैं। और अगर आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू चेक इट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। दोनों हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट को सॉल्व कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।